Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is writ jurisdiction under the Constitution of India, mixed in Hindi and English. This is lecture 7. It relates to writ of prohibition, निषेध या प्रतिषेध लेख. प्रतिषेध अधिक प्रचलन में है, प्रतिषेध बोलना चाहिए. Now here is the synopsis of lecture 7. Part A, Prohibition in general. Part B, Nature and purpose of prohibition. Part C, Prohibition when not to be issued. D, Prohibition only against part of proceeding. Part of proceeding. Now we will detail these 4 parts. Part A, Prohibition in general. The word prohibition is an English word. It's not Latin word, English word. It literally means to prohibit, to prevent, or to forbid. प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना, निषिद्ध करना, मना करना. Point number 2. प्रतिषेध का नीतिगत आधार क्या है? The policy underlying the writ of prohibition. नीतिगत आधार, अंडरलाइन पॉलिसी क्या है? युगों से टेस्टेड नीति है. पॉलिसी टेस्टेड थ्रू एजेस. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. उपचार से बचाव श्रेयस्कर है. उपचार से बचाव श्रेयस्कर है. Prevention is better than cure. Writ of prohibition इसी पॉलिसी का अंगीकरण करती है. प्रोहिबिशन एडॉप्ट्स दिस पॉलिसी. थर्ड पॉइंट, prohibition can be issued only during pendency of the proceeding, during continuance of the proceeding. प्रतिषेध लेख कार्यवाही के जारी रहने के दौरान, लंबन के दौरान जारी किया जा सकता है. यदि कार्यवाही पूर्ण हो गई, विषय निपट गया, अब प्रतिषेध का कोई अर्थ नहीं है. नो प्रोहिबिशन कैन बी इश्यूड व्हेन द प्रोसीडिंग हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड. कार्यवाही चल रही है, लंबित है, इस दौरान प्रतिषेध लेख की मांग की जा सकती है. कार्यवाही निपट चुकी है, अंतिम हो चुकी है, अब यह प्रतिषेध की प्रावस्था, प्रतिषेध की स्टेज नहीं है.
Last point, fourth. Judicial and quasi-judicial authorities. Judicial and quasi-judicial authorities, न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, इन्हें अपनी क्षेत्राधिकारिता की सीमा में रहना चाहिए, अपनी क्षेत्राधिकारीय मर्यादा के भीतर रहना चाहिए. Judicial and quasi-judicial authorities must act within the bounds, within the limits of their jurisdiction. इन्हें अपने क्षेत्राधिकार की सीमा को नहीं लांघना चाहिए. They should not transgress or exceed the limits of their jurisdiction. क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से है. इट मे बी टेरिटोरियल jurisdiction, इट मे बी पिकुनरी jurisdiction, आर्थिक क्षेत्राधिकार भी हो सकता है. इट मे बी jurisdiction रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर, यह विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार भी हो सकता है. इट मे बी appellate jurisdiction, इट मे बी रिविजनल jurisdiction. कोई भी क्षेत्राधिकार हो, जो क्षेत्राधिकार है उसकी मर्यादा में रहिए. जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज मस्ट एक्ट विद इन द बाउंड्स ऑफ देयर jurisdiction, whether it is territorial jurisdiction or pecuniary jurisdiction or jurisdiction as to subject matter or appellate jurisdiction or revisional jurisdiction or any other jurisdiction. Now point number B, part B, nature and purpose of writ of prohibition. पहले नेचर की बात करते हैं. प्रोहिबिशन लेख की प्रकृति क्या है? देखिए, प्रिवेंटिव सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रिवेंटिव. जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन से आगे निकल रहा है तो रोकिए उसको ना. अगर जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शनल लिमिट को ट्रांसग्रेस कर रही है तो क्या हम मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे? हमें भाग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए और उनको रोकवाया जाना चाहिए. सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव इन नेचर. इट इज अ रिट ऑफ राइट. मान लीजिए क्षेत्राधिकार के बाहर जा रहा है, क्षेत्राधिकार को एक्सीड कर रहा है, तो हम न्यायालय की शरण लेंगे और हमारा राइट है कि ये रिट जारी की जाए और उसे उसकी क्षेत्राधिकार की सीमा में बांधा जाए. इट्स ए रिट ऑफ राइट. कोर्ट ये नहीं कहेगा वो अपने क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर जा रहा है तो जाने दीजिए. इट इज रिट ऑफ राइट. न्यायालय तत्काल हस्तक्षेप करेगा और रिट साधिकार जारी की जाएगी. तो एक तो ये प्रिवेंटिव रिट है और दूसरा ये रिट ऑफ राइट है. लेकिन ये क्यूरेटिव रिट नहीं है, ये रिट ऑफ करेक्शन भी नहीं है. इस रिट के माध्यम से संशोधन या करेक्शन नहीं हो सकता. संशोधन के लिए दूसरे लेख हैं, ये तो सिर्फ रोकने के लिए है. करेक्शनल रिट नहीं है. कोई संशोधन या सुधार कर दीजिए आदेश में, निर्देश में, संशोधन होता ही नहीं है इसमें. इट्स नॉट ए रिट ऑफ करेक्शन. क्यूरेटिव, जो अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो इलीगैलिटी हुई है उसे दुरुस्त कर दीजिए. नहीं, दुरुस्तीकरण इसमें नहीं होगा.
गलती करने से पहले बोलिए और उसको रोक लीजिए। गलती हो चुकी है, सुधार दीजिए, तो इसमें सुधार नहीं होता, न ही इसमें उपचार होगा। यह करेक्शनल रिट नहीं है, यह क्यूरेटिव रिट नहीं है, शुद्ध रूप से प्रिवेंटिव रिट है। क्षेत्राधिकार के बाहर निकल रहा है, तुरंत न्यायालय की शरण लीजिए, न्यायालय को अवगत कराइए और प्रोहिबिशन की रिट इशू कराकर उस जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को रोक दीजिए। अपने क्षेत्राधिकार को लांघने मत दीजिए उसे। रिट कब जारी की जाएगी? अभी बताया आपको। रिट जारी की जाएगी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को जुरिस्डिक्शन एक्सीड करने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी फ्रॉम एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। लिमिट क्रॉस न करने पाए। usurpation of jurisdiction, to prevent the judicial or quasi-judicial authority from usurpation of jurisdiction, क्षेत्राधिकार हस्तगत करने से रोकने के लिए, क्षेत्राधिकार हथियाने से रोकने के लिए यह रिट जारी किया जाएगा। To prevent the judicial or quasi-judicial authority from acting in lack of jurisdiction, क्षेत्राधिकार नहीं है और कार्य कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कैसे प्रयोग कर रहे हैं जब आपको क्षेत्राधिकार नहीं है? लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में आप काम कर रहे हैं। पहला, जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहा है, रोकवाइए। जुरिस्डिक्शन हथिया रहा है, यूसर्पेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, रोकवाइए। एक्टिंग अंडर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्षेत्राधिकार विहीनता में कार्य कर रहे हैं, रोकवाइए। प्रोहिबिशन की याचना कीजिए। ये लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन साफ नजर आ रहा हो। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट बी अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। क्षेत्राधिकार के अभाव में काम कर रहा है और वो चीज साफ नजर भी आ रही है, अपरेंट है, क्लियर है। बहुत माइक्रोस्कोपिक जांच की आवश्यकता नहीं है। डीप इंक्वायरी इनटू फैक्चुअल मैट्रिक्स, डीप इंक्वायरी इनटू लीगल मैट्रिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है, यह सतह पर दर्शित हो रहा है। बहुत गहराई से तथ्य का परीक्षण करने या विधि का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, बहुत गहन जांच की आवश्यकता नहीं है। सो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट बी अपरेंट ऑन द फेस। इट मस्ट नॉट बी सच एज रिक्वायर्स अ डीप इंक्वायरी इनटू फैक्ट्स और इनटू लॉ। एक्टिंग अंडर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, याची के मूलाधिकारों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है, रोकवाइए, तुरंत रोकवाइए। हाउ कैन इट गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पेटिशनर? वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, भला कोई अथॉरिटी, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना में काम कर सकती है? कर रही है तो रोकवाइए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कराइए। एक्टिंग अंडर अ स्टैट्यूट
that is ultra vires. Judicial or quasi-judicial authority is acting under a statute which is ultra vires. ऐसी संविधि जो शक्ति बाह्य है, शून्य है, उसके अंतर्गत न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी कार्य कर रहा है। नहीं, इन्हें रोक दिया जाएगा। तो ये रिट जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी? जब याची यह दिखाता है कि जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही है। पहला पॉइंट, जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही है। दूसरा, जुरिस्डिक्शन यूसर्प कर रही है, क्षेत्राधिकार हड़प रही है। तीसरा, क्षेत्राधिकार विहीनता में कार्य कर रहा है, एक्टिंग अंडर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट, acting in violation of fundamental rights or in violation of principles of natural justice or acting under a statute which is ultra vires। इनमें से किसी भी स्थिति में जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन की मांग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन व्हेन नॉट टू बी इश्यूड। प्रतिषेध लेख कब जारी नहीं किया जाएगा? कब जारी किया जाएगा बताया आपको भी, और अब यह देखिए कब जारी नहीं किया जाएगा। करेक्शन, मैंने आपसे कहा ना कि ये रिट ऑफ करेक्शन नहीं है, ये करेक्शन रिट नहीं है, क्यूरेटिव रिट नहीं है। जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने मेरिट पर एक निर्णय दिया। हो सकता है कि निर्णय दोषपूर्ण हो, याची कह रहा है कि इसको करेक्ट कर दीजिए। नहीं, करेक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट ए रिट ऑफ करेक्शन। ये रिट ऑफ करेक्शन नहीं। करेक्शन कराने के लिए अपील करिए, अपील ना हो रिवीजन करिए। करेक्शन इज नॉट द पर्पस ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये संशोधन लेख नहीं है। न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी ने गुण दोष के आधार पर निर्णय सुनाया। हो सकता है कि निर्णय दोषपूर्ण हो। अब आप उसे चाहते हैं कि प्रतिषेध लेख जारी करके संशोधित कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। इस रिट का स्कोप करेक्शन तक एक्सटेंड नहीं करता, यह तो सिर्फ रोकती है। कहां भागे जा रहे हो, रुको। क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हो, क्षेत्राधिकार हड़प रहे हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को वायोलेट कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट कर रहे हो, अल्ट्रा वायर्स स्टैट्यूट के तहत काम कर रहे हो। रुको रुको, ये रोकने के लिए है। यदि उसने निर्णय सुना दिया, भले ही निर्णय दोषपूर्ण हो, ये प्रोहिबिशन का केस नहीं है, ये रिट ऑफ करेक्शन है ही नहीं। करेक्शन होता है अपील में, रिवीजन में, वो सब करेक्शन मैकेनिज्म है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। करेक्शन नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं होगा। निर्णय को संशोधित करने के लिए या सबऑर्डिनेट कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को करेक्ट करने के लिए या कानून की त्रुटि या तथ्य की त्रुटि को करेक्ट करने के लिए करेक्शन की रिट है ही नहीं है। डिसीजन ऑन मेरिट्स, इसमें करेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल, नहीं, इसमें करेक्शन नहीं होगा। एरर ऑफ फैक्ट और लॉ, नहीं,
इसमें करेक्शन नहीं होगा, ये रिट ऑफ करेक्शन है ही नहीं। प्रोहिबिशन वहां भी इशू नहीं किया जाएगा जहां अथॉरिटी को जुरिस्डिक्शन है, उसको जुरिस्डिक्शन है। ध्यान दीजिए, द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हैज जुरिस्डिक्शन, बट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इज इम्प्रॉपर, इर्रेगुलर, इलीगल। क्षेत्राधिकार है, लेकिन उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग अनियमित ढंग से किया गया है, अनुचित ढंग से किया गया है, विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है। ऐसे मामले में भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू नहीं होगा। रिट विल नॉट लाई, रिट ऑफ प्रोहिबिशन विल नॉट लाई फॉर करेक्शन, एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन विल नॉट लाई व्हेन द authority has jurisdiction, but it is exercising the jurisdiction improperly, illegally or irregularly. और ये तो सभी लेक्चर्स में पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। When the petitioner has equally efficacious alternative remedy available to him, no writ can be issued. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है ना, रिट जुरिस्डिक्शन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। When the petitioner has equally efficacious alternative remedy available to him, he should go and avail of that remedy. Writ will not be issued. Prerogative writs shall not be issued when the petitioner has an equally efficacious alternative remedy available to him. He should avail of that alternative remedy instead of coming to writ courts. Last sub point देखें, D. Can prohibition be issued concerning part of the proceeding? ये proceeding है, complete proceeding. प्रोहिबिशन इतने के लिए चाहते हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, इसको रोक दिया जाए। हाँ, तो ये हो सकता है। प्रोसीडिंग 50% कंप्लीट हो गई है, तो जो कंप्लीट हो गई है तो अब उसके लिए तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होगी नहीं। लेकिन मान लीजिए 50% प्रोसीडिंग अभी बची है, हाँ, उसको रोक दिया जाएगा। द क्वेश्चन इज, can writ of prohibition be issued to prevent the judicial or quasi-judicial authority from proceeding in regard to remaining part of the proceeding? कार्यवाही का जो बचा हुआ भाग है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसको निपटाने में वो लगा हुआ है गलत तरीके से, क्या उतने पार्ट के लिए रोक लगाने के लिए प्रोहिबिशन जारी हो सकता है? यस, writ of prohibition can be issued to prevent the judicial or quasi-judicial authority from further proceeding in case of part of proceeding, in regard to part of proceeding. जितना वो कर चुके हैं, निपटा चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं, उसमें तो प्रोहिबिशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रोसीडिंग का जितना हिस्सा अभी बाकी है, जिसको वो चला रहा है, विदाउट जुरिस्डिक्शन चला रहा है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में चला रहा है, उतना पार्ट हम रोकवाना चाहते हैं। याची सफल हो जाएगा और उसके पक्ष में रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू किया जाएगा। और जो भाग प्रोसीडिंग का जो हिस्सा वो पूरा कर चुका है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए चाहे जो करिए, प्रोहिबिशन तो नहीं मिलेगा। जो हो चुका सो हो चुका, उसके लिए सर्शियोररी, रिट ऑफ सर्शियोररी इशू की जा सकती है। तो उसके लिए सर्शियोररी मांग लीजिए, कितना पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसके लिए रिट ऑफ सर्शियोररी इशू कर दीजिए, और इतना पार्ट अभी बचा हुआ है, इसके लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर दीजिए। हाँ, ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स we will discuss writ of quo warranto and the writ of certiorari. This is all for today.
थैंक यू वेरी मच।